जय हिंद साथी, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का ये पोर्शन है। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 का बी वाला यूनिट देखने वाले हैं। ठीक, और इसमें हम आज क्या देखेंगे, ऐसा ड्रग्स मतलब ऐसा क्रूड ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे इसमें आप यानी पहला दे रखा है हायोसियामस, ये आपका मेडिसिन यानी क्रूड ड्रग्स है। ठीक है, बेल्डोना आपका इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, इफेड्रा प्रेजेंट है, ओपियम प्रेजेंट है, जैसे आप गांजा वांजा बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सब सारी ड्रग्स क्या कर देते हैं, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ड्रग्स एक्चुअली करती क्या है। तो ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, तो इसे हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। आप ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका चलते हैं हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता मतलब ऐसा ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है। ठीक, जैसे मान लेते किसी को एनेस्थीसिया मतलब सुन्न करना है, तो मतलब जो हमारी नर्व इंपल्स आ रही है ब्रेन से, उसे ही क्या कर देना, रोक देना है। ठीक, तो उसी ड्रग जैसे क्या लिखा, दो ड्रग विच आर यूज टू कंट्रोल एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। नॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल एक्टिविटी भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या कर देती है, जो हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसे क्या कर देती है, कंट्रोल करती है, या यदि एक्सेसिव है जो जरूरत पड़ते पे इसे हम क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं नर्व इंपल्स को। तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्टिंग नर्वस सिस्टम। दूसरा, जैसे ये क्या क्या रोक सकता है, एग्जांपल में देखा जाए तो नर्व इंपल्स को रोक सकते हैं। ठीक, अब ब्रेन एक्टिविटी मान लेते किसी को मान लेते मिर्गी आती है तो कहते हैं ब्रेन में कोई ना कोई गड़बड़ होती है, तो इस मेडिसिन देकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये क्रूड ड्रग्स यूज करके हम उसके ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, मान लेते किसी को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो इसका हम यूज करके कर सकते हैं। ठीक, अब यूजेज जैसे एनेस्थीसिया क्या है, जो पीछे की आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें हर एक पार्ट में क्या होता है, रिसेप्टर होता है कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। तो उसमें क्या कर देते हैं, किसी न किसी मदद से क्रूड ड्रग को इंजेक्ट करा के, अब तो सिंथेटिक फॉर्म में इंजेक्शन प्रेजेंट है, पहले नहीं हुआ करता था। तो जैसे मान लेते अंगुली वाले रीजन पे ऑपरेशन करना, मान लेते किसी कारण भर ये कट गया, तो ये क्या कर देते क्रूड ड्रग्स का यूज करके, जैसे ओपियम हो गया, ओपियम अब तो पेन किलर की तरफ यूज करते हैं, जैसे गांजा लोग पीते हैं उन्हें दर्द ज़्यादा महसूस नहीं होता, तो वही सब क्या कर देते, उनका केमिकल निकाल के आयुर्वेदा लोग क्या करते थे, उसी का यूज करते थे। ठीक, एनेस्थीसिया हो गया, एंटी काउंसलेंट जैसे मिर्गी आती तो उसके लिए, हिप्नोटिक्स तथा सेडेटिव मतलब जो ब्रेन एक्टिविटी को रोक दे, मतलब जैसे किसी को चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा तो गांजा मार लेता है। ठीक, या किसी अल्कोहल कोई पी लेता, मतलब ब्रेन को एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन करा देता है। तो ये सब जो यूज करता है मतलब नर्वस सिस्टम को ही क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम आप यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़े होंगे तो बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, उसमें फिर पढ़ाए जाते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो वो तो उसमें हो जाएगा। तो सिंपल सा समझो, नर्वस सिस्टम पे जो अफेक्ट करता है उसी को, यानी ऐसे ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है उसे हम क्या, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है हायोसो, यानी क्या होता है हायोसियामस, या हायोसियामस क्या होता है, तो हम इसमें क्या क्या चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स और उसकी फैमिली देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसकी यूजेज को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हर एक मेडिसिन क्रूड ड्रग्स के लिए। ठीक, हायोसियामस हो गया। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, बेनबैन के नाम से भी जाना जाता है और हायोसियामस हर्ब के नाम से भी जाना जाता है, हायोसियामस लीफ के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है। तो ये देखा जाए तो इट इज यानी इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीफ, जो लीफ ड्राई होती है, और जो फ्रूट हो यानी फ्लावर का टॉप प्लांट का जो टॉप वाले पर फ्लावर होता है उसी से ये क्या कर देता है, यानी देखो क्या लिखा, हायोसियामस नाइगरम, यानी हायोसियामस नाइगरम मतलब सिंपल सा लिखिएगा, हायोसियामस इज ऑब्टेन फ्रॉम हायोसियामस नाइगरम से प्राप्त किया जाता है। बस इतना आप लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फैमिली देखी जाए तो सोलिनेसी, इसकी जो फैमिली होती है क्या होती है, सोलिनेसी होती है। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, सबसे पहले देखो हायोसियामस इसका नाम है, हायोसियामीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कितना बढ़िया याद करने का ट्रिक है। ठीक, और क्या पूछा है दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, इसको
पोलामीन, इसको पोलामीन होता है, एट्रापीन होता है। तो ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इतनी परसेंट होती है। मेनली आपको यही लिखना और ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना ही लिखना है। यूज देखी जाए तो क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले ब्रेन एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। नारकोटिक मेडिसिन, ठीक, नारकोटिक मेडिसिन की तरह यूज कर देते हैं। रिलैक्स द इनवॉलेंट्री मसल, मतलब जो इनवॉलेंट्री मसल होती है जैसे हार्ट बीट हो गया, आपका नर्व इम्पल्स हो गया, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक, हायोसियामस का यूज करते हैं। तो ये था हायोसियामस। नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स पे चलते हैं, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं क्या, बेल्डोना। बेल्डोना का सिनोनिम्स देख लेते हैं। बेल्डोना लीफ के नाम से भी प्रचलित है, बेल्डोना फोलियम के नाम से भी प्रेजेंट है, बेल्डोना हर्ब के नाम से भी ये फेमस है, ठीक। मतलब बेल्डोना लीफ लिख दीजिए, हर्ब लिख दीजिएगा और फोलियम लिख के आपका काम हो सकता है, ठीक। अब आते हैं किस पे, बायोलॉजिकल सोर्स लिख देंगे सी इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीफ। ड्राई जो लीफ होती है एरियल पार्ट होता है, एट्रोपा बेल्डोना। एट्रोपा बेल्डोना इसका मेन नाम है, ठीक। तो सिंपल सा क्या लिखिएगा, बेल्डोना इज ऑब्टेन फ्रॉम, बेल्डोना इज ऑब्टेन फ्रॉम यानी एट्रोपा बेल्डोना। एट्रोपा बेल्डोना इसका मेन बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। फैमिली देखी जाए तो इसकी भी फैमिली क्या होती है, सोलिनेसी, इसकी भी फैमिली होती है जैसे हायोसियामस की थी, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज की बात की जाए तो यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है, हायोसियामीन यानी एल्कोलाइड हो सकता है। देखिए सेम टू सेम जो इसमें था इसमें भी आ गया। वोलाटाइल बेस होता है जैसे के का पी यानी तो पायरिडीन होता है और एन मेथाइल पायरोलिडीन होता है। ये दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। एट्रोपिन प्रेजेंट होता है। मतलब ये 3-4 आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो सटीक आपको याद रहे उसी को लिखिएगा कि नहीं बेफालतू में उसे बढ़ाने का काम करिएगा, ऐसा आप कुछ भी वहाँ मत करिएगा, ठीक। तो ये 3 आपका कम से कम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूजेज की बात की जाए तो यूज टू रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ स्वेट, मतलब आपको यदि ज़्यादा पसीना होता है तो आप बेल्डोना का यूज कर सकते हैं, ठीक। स्लेवरी यानी आपको मान लेते हैं सलाइवा अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड मान लेते हैं ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सब सिक्रीशन को रिड्यूस मतलब तो पसीना ज़्यादा छूट रहा है तो उसे कम करने के लिए हम इसका बेल्डोना का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज यूज ब्रीथिंग एबनॉर्मेलिटी यानी एबनॉर्मेबिलिटी इन इन्फेंट। मान लेते कोई इन्फेंट मतलब क्या होता है, जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है उसकी एबनॉर्मेलिटी मतलब कभी सांस तेज ले रहा है कभी कम कभी तेज, तो हम बेल्डोना का एक्सट्रैक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक। इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे यूज कर लेते हैं। पहले आयुर्वेद आप तो मेडिसिन आती है एलोपैथ वगैरह, ठीक, नहीं तो क्या कर देते हैं बेल्डोना का है यूज किया जाता है। किसी पर्सन को हेडेक हुआ, दूसरा क्या था यूज इन लीवर, मान लेते किसी का लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो लीवर को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ब्लैडर डिसऑर्डर जो आपका क्या होता है गाल ब्लैडर होता है, लीवर के नियर में होता है गाल ब्लैडर, उसे ठीक करने के लिए हम बेल्डोना का यूज करते हैं, ठीक। हेडेक हो गया किसी को क्या करते हैं हेडेक होता है उसके यूज। माइग्रेन हो गया उसके लिए हम यूज करते हैं। मसल पेन जिसे होता है इसका भी लिए हम बेल्डोना का यूज करते हैं। तो हमने बेल्डोना का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का देख लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट क्रूड ड्रग पर हम पहुंच चुके हैं क्या, इफेड्रा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक। सिनोनिम्स की बात की जाए तो माँ हांग के नाम से भी प्रेजेंट है, क्या माँ हांग के नाम से भी प्रेजेंट है, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो यानी ये क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स, यानी देखो इफेड्रा कंसिस्ट ऑफ द ड्राई यंग स्टेम होता है, जो यंग स्टेम होता है उसका ड्राई ऑफ इफेड्रा यानी गोरोनेडिडिया, ठीक। इसका आपका ये काम होता है, मतलब ये इससे प्राप्त किया जाता है। इफेड्रा जीरा यानी क्या होता है देखो जीरा जेरेडियाना, ठीक, जेरा जेरेडियाना से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका फैमिली के देखी जाए तो इफिडीरीज की फैमिली है, इफिडीरियेसी इसकी फैमिली प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है। आप देखिए यहाँ से इतना हो गया। अब एक और यानी बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक। तो हमने एक बायोलॉजिकल सोर्स और लिख दिया इफेडेरा सिनिका, यानी इसके नाम से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यानी जो आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। फैमिली की बात की जाए तो इफिडीरियेसी इसकी फैमिली होती है, इफिडीरियेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो मेनली देखा जाए इफेड्रा कंसिस्ट ऑफ 1 से लेके 1.5% ऑफ द टोटल एल्कोलाइज ऑफ द यानी इफेडेरिन होता है। कितना 1 से लेके 1.5% ऑफ एल्कोलाइड ऑफ यानी
ईडिफरीन होता है, ठीक। और क्या होता है, यानी एन मिथाइल इफिडी यानी इफिडिरीन होता है, और नार इफिडिरीन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इतना आपका क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। थेरेपी की इफिशियंसी मतलब यूजेज की बात की जाए तो क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी देखो क्या दिया, एथलेटिक परफॉर्मेंस मतलब जो एथलेटिक होते हैं, नहीं बोलते हैं एस्टेरॉयड लेते हैं, तो पहले ज़माना में लोग इसी का यूज कर देते थे, ठीक। तो यानी ये यूज करते थे एफेड्रा, वो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उससे वो निकाल लेते हैं। एथलीट परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द ईयरली रिलीफ ऑफ अस्थमा, माने तो किसी को अस्थमा हुआ स्टार्टिंग वाला स्टेज है तो उससे आराम पाने के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। दूसरा इट इज यूज टू द वोपिंग कफ, मतलब किसी को कफ आ रही उसके भी आराम के लिए हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर द नेजल कॉन्गेशन, मतलब किसी का नाक जमा हुआ जाम है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कफ, फीवर तथा चिल में हम इसका यूज कर सकते हैं इजी फॉर्म में, ठीक। तो ये था आपका थेरेपेटिक इफिशियंसी के बारे में, मतलब इफेड्रा को हमने डिटेल में देख लिया, ठीक। अब आते नेक्स्ट पे आते हैं ओपियम, यानी हम आ गए किस पे, ओपियम, यानी अफीम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यार अब तू तो यार अफीम हो गया, मतलब ये अफीम एक नशा वाला पदार्थ होता है जो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राव ओपियम के नाम से, सिनोनिम से देखा जाए तो राव यानी ओपियम के नाम से भी प्रेजेंट है, गम ओपियम के नाम से भी प्रेजेंट है, लिख सकते हैं गम ओपियम के नाम से भी फेमस है, ठीक है। ये इन सब यानी दूसरा नाम के अफीम के नाम से भी ये फेमस है, इसका मतलब सिनोनिम से इतने प्रेजेंट हैं आपके सामने। बायोलॉजिकल सोर्स देखी जाए तो यदि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए यानी ओपियम कंसिस्ट ऑफ द ड्राई लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, मतलब जो अनराइप कैप्सूल होता है कौन सा प्लांट, पापावर सेमनीफेरम, यानी पापावर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है ओपियम, ठीक। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, पेपेरिएसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, पेपीवेरेसी इसकी फैमिली होती है। जैसे तुम्हें लग रहा होगा ये पपाया वाला, मगर ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यदि आपको यानी पापावर सेमनीफोरम नहीं याद करना, याद है तो सिंपल से लिख दीजिए क्या, ओपियम पोपी, ठीक है। क्या लिख दीजिए, ओपियम पोपी प्लांट, ठीक है, ओपियम पोपी प्लांट, POPPY है, पोपी प्लांट, आप इससे भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें एल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली देखा जाए तो मार्फिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी नार्कोटीन पाया जाता, कोडीन पाया जाता, मतलब ये 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लिखना ही लिखना है, मार्फिनिन, कोडीन और यानी पपरा, यानी देखो क्या दिया नाम से ही पता, पापावर सेमनीफेरम, तो वही क्या होगा, पपरे यानी पेपरीरीन के नाम से भी इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें अब यूजेज की बात की जाए तो सबसे पहले रिड्यूस द, यानी जो आपका क्या होता है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब किसी को आपको जैसे मान लेते हैं हेडेक वगैरह हो चुका है, मान लेते बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, तो उससे आराम करने के लिए लोग क्या कर देते हैं, अफीम पी सकते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, रिलीफ पेन को भी क्या कर देता है, रिलीव करता है, ठीक है। यानी यूज टू ऑफ द एंटी डिहाइड्रल फॉर ऑफ द कॉमन कोल्ड, मान लीजिए किसी को एंटी डिहाइड्रल होता है तो क्या कहते हैं, चाय पी लीजिए, चाय में तुम्हारा कैफीन और कोडीन वगैरह पाया जाता है जिससे वो सही कर देता है, तो वही चीज़ आप यूज कर सकते हैं। दूसरा कफ तथा यानी ईसोमेनिया के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक। इट वर्क बाय द स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ द यानी इंटरइनिटियल, मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट होता है इंटरइनिटियल का, उसे भी ये क्या कर देते हैं, मूवमेंट को भी स्लो करने में मदद करते हैं, ठीक। ये ओपियम है। अब बहुत सारा यूज आप लिख सकते हैं अपने मर्जी से, नारकोटिक होता है तो जाहिर सी बात ये क्या कर सकते हैं, जो एथलीट वगैरह होते हैं इसमें गांजे में लोग यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये सब आप वहाँ से यूज लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका था ओपियम के बारे में। नेक्स्ट कंपाउंड यानी क्रूड ड्रग्स पे देखिए, यहाँ से टी लीफ जैसे चाय पत्ती के नाम से भी फेमस है, ठीक है, टी लीफ आते हैं, इसके बाद हम कॉफ़ी सीड पढ़ेंगे, फिर कोका पढ़ेंगे, आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। टी लीफ पे आते हैं, टी लीफ क्या होता है, जिसे चाय पत्ती बोलते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं चाय पत्ती के नाम से भी ये फेमस है, ठीक। अब ये एक्चुअली क्या सिनोनिम से देखा जाए तो फिग लीफ आते हैं, एंगर के नाम से भी प्रेजेंट है, चाय पत्ती के नाम भी फेमस है, क्रिस्टल बाल गाजर के नाम से भी यानी फेमस है, ठीक। ये सिनोनिम से इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी प्रिपेयर लीफ से प्राप्त किया जाता है, लीफ ऑफ बर्ड जैसे थिया सेमिनी यानी सेमिनिस होता है, ठीक है, थिया सेमिनिस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यानी सीनिनिस
सेनिनिस से प्राप्त किया जाता है थिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फैमिली में देखे जाए तो थिएसी इसकी फैमिली होती है, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो ये क्या होती है, रिच अमाउंट में कैफीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए चाय जो पीते हैं उनका देखिए सर दर्द करता तो पी लेते हैं यदि तो सही हो जाता है, कैफीन उनका सर दर्द भी ठीक कर देता है। इट आल्सो कंटेन ऑफ द क्या कर देते हैं, थियाब्रोमीन प्रेजेंट होता है और थियाफाइलिन प्रेजेंट होता है, माइनर क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ठीक। मगर उसमें जो कलरिंग एजेंट होता है, देखिए कर दिया, कलर ऑफ द टी लीफ कौन देता है, टेनिन प्रेजेंट करता है, कितना 10 से लेके यानी 10 से लेके 20% होता है, यानी गैलोटेनिक एसिड, गैलोटेनिक एसिड। अब वोलाटाइल आयल, इसमें येलो कलर का एक वोलाटाइल आयल भी प्रेजेंट होता है। जो लीफ दूसरा देखा जाए, लीफ आल्सो कंटेन द प्रोटीन करता है, वैक्स करता है, रेसिन करता है, एस्क, ये सब प्रेजेंट रहता है उसमें। ये केमिकल कांस्टेंट मेनली यहाँ से आपको कैफीन लिखना है, यदि टी आए तो टेनिन भी लिख सकते हैं, थियोब्रोमीन भी लिख सकते हैं, और यानी थियोफाइलिन भी आप लिख सकते हैं। माइनर अमाउंट में पाया जाता है, उसी को लिखिएगा जो ज़्यादा अमाउंट में इसमें पाया जाता है। यूजेज की बात की लीजिए तो कहाँ उसका यूज कर देते हैं, टी लीफ यूज करते हैं स्टिमुलेटिंग तथा एस्ट्रीजेंट एंड डाईयूरेटिक है। एस्ट्रीजेंट मतलब क्या होता है, यदि माउथ आपका रीजन पे सूखा हो रहा तो उसके भी लिए यूज कर सकते हैं। किसी का हेडेक होता है उसको वो भी पर्सन यूज कर देता है। डाईयूरेटिक जिसे पेशाब अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा वो भी क्या कर देता है, चाय पी सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यदि अच्छी क्वालिटी का, यानी देखो मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, वेट लॉस करने के लिए कहते हैं ग्रीन टी, ये सब आता है अलग अलग पत्तियां, तो सब अलग अलग यूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड का होता है। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी हम टी लीफ का यूज करते हैं। मेंटल एर्थराइटिस, यानी क्या होता है, एर्थराइटिस होता है, जैसे मेंटल, जैसे कहते हैं चाय नहीं पिए पूरा लगता है पूरा नशे के टाइप में रहते हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, टी लीफ जो होती है केमिकल, इसमें हम क्या करें, चाय में डालकर इसे भी पी सकते हैं। हेडेक होता, कफ होता, इन सब में हम टी लीफ का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका टोटल टी लीफ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कॉफी सीड एंड कोका प्लांट, ठीक। अब आते हैं किस पे, कॉफी सीड पे, इसे पर ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। सिनोनिम देखा जाए तो कॉफी सीड और कॉफी बीन के नाम से भी प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाए तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोफिया अरबिका, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाए तो कोफिया अरबिका प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है, कौन, कॉफी सीड, ठीक। फैमिली देखी जाए तो रूबिएसी इसकी फैमिली होती है, कौन सी फैमिली, रूबिएसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो कैफीन प्रेजेंट होता है, टेनिन प्रेजेंट होता है, यानी कॉफी एटिनिन एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉफी यानी कैफीन लिखिएगा, टेनिन आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसे आप तो लिखिए ही लिखिएगा बेटा, ठीक है। इतना सारे चीज़ें हो गई, टेनिन हो गया, कैफीन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट ये सब पाया जाता है, कैफीन वगैरह। यूजेज की बात कर लीजिए तो कहाँ यूज करते हैं, रिलैक्स ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS फॉर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए यूज करते हैं। डाईयूरेटिक मतलब किसी का यूरिन फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा तो उसे भी डाईयूरेटिक की तरह यूज कर सकते हैं। CNS डिप्रेसिंग ड्रग्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, डिप्रेशन में तो उसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी सीड का यदि थोड़ा सा हाइपर में मिला के हम चाय में यदि कॉफ़ी बना के दे तो उसे नींद मतलब जिसे पर्सन को नींद आती है ज़्यादा, उसे भी सही करने के लिए हम कॉफ़ी सीड का यूज करते हैं, ठीक। तो ये था कॉफ़ी सीड। अब आते हैं किस पे, कोका प्लांट पे आते हैं। कोका प्लांट क्या होता है, कोका कोला तो इसी के है, ठीक है। तो यहाँ पे कोका प्लांट, ठीक। तो कोका प्लांट देख लेते हैं। सबसे पहले सिनोनिम से देख लेते हैं, हैंकॉक कोका होता है, ठीक। अब यानी टूलू यानी टैक्जिलो कोका होता है, फेलियो कोका होता है, इसका ये सिनोनिम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल सोर्स पे आते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ड्राई लीफ ऑफ द यानी एरिथ्रोजाइलान कोका से प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक। फैमिली देखी जाए तो इरिथ्रोजाइलासिएसी इसकी फैमिली होती है। फैमिली ये वाला वर्ड कहीं लगा रहा है तो समझो फैमिली है, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, टारपीन होता है, जो टारपीन होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, बोलिलियन कोका होता है, परविलियन होता है, मिथाइल बेंजो यानी बेंजोल होता है। तो मतलब ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इतना सारा प्रेजेंट है, ठीक। यूजेज की बात की जाए तो यूजेज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, कोका जो प्लांट होता है लोकल एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं। हिप्नोटिक्स में मतलब किसी को भ्रमित करना है तो भी आप यानी कोका कोला का प्लांट का यूज कर सकते हैं। कोका प्लांट चॉकलेट बनाने में यूज कर जाता है, जिसमें यानी सोडियम थायोब्रोमाइड होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग करता है,
ठीक। तो ये कोका प्लांट में तो होते होते हमारा पूरा पोर्शन आपका खत्म होता है ये वाला। अब मिलेंगे नेक्स्ट में, क्या हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आपका प्यारा सा चैनल, आपके प्यारे से भाई का नाम विकास कुमार है। यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको सब कुछ एकदम से फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, नोट वगैरह सारी। आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।